नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अखरोट के बारे में बताने जा रही हूँ। वॉलनट बहुत लोग खाते हैं और काफ़ी अधिक खाया जाता है। आज इसके औषधीय गुणों से मैं आपका परिचय कराती हूँ। अखरोट आप देखें इस तरह से बाज़ार में मिलती है, उधर हिमालय तरफ बहुत होती है। ये अखरोट के छिलके हैं, अखरोट की गिरी है, अखरोट की छाल है। ये अखरोट के छिलकों का पाउडर है और ये जलाई हुई अखरोट है। अखरोट के शास्त्रों में लिखा है कि अखरोट में बहुत सारे औषधीय गुण छिपे हुए हैं। मेडिकल साइंस के हिसाब से तो इसके जो विटामिन मिनरल्स हैं वो तो बात अलग है ही, लेकिन आयुर्वेद में इसको लेने से क्या क्या फ़ायदे हैं। अब हम पहले जली हुई अखरोट के बारे में बात करते हैं। ये आपको ये छिलके, जब आप अखरोट खाते हैं तो छिलके अधिकतर फेंक देते हैं, क्योंकि अज्ञानता की वजह से आपको उसके औषधीय गुणों के बारे में मन नहीं मालूम। आप अखरोट के छिलके इस तरह से जला लीजिए, कोयला बनाना बोलते हैं, राख नहीं कोयला, और इसको इस तरह से कोयले को महीन पीस लीजिए और जितनी काली अखरोट का चूर्ण है उतनी ही आप इसमें मिश्री डालिए और महीन चूर्ण वो आप आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को खाते हैं तो आपका स्वप्न दोष जैसी एक गंभीर समस्या से आपको राहत मिल जाएगी। आजमाया वाला है, बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, इसको ज़रूर करना चाहिए सभी को। अखरोट के छिलके का इससे मंजन भी किया जाता है। इसको महीन पीस के आप धीरे धीरे दांतों पे मसलते हैं तो दांतों में चमक बढ़ती है, दांत निरोगी होते हैं, क्योंकि इसमें कृमिनाशक गुण भी होते हैं। अब मैं आपको इसके छाल के बारे में बताती हूँ। इसकी छाल थोड़ी पुरानी हो गई लेकिन और लाइट कलर की होती है। आप इसको चबाएं, धीरे धीरे दांतों जैसे चबाते हैं तो एक तो ये प्राकृतिक लिपस्टिक का काम करती है, होठ बहुत गुलाबी हो जाते हैं और मसूड़े, दांतों की बीमारी, कितनी भी बहुत सारी चीज़ें इससे ठीक होती हैं। चबाना है और थूकते जाना है। अखरोट की छाल गले की बीमारियों के लिए अति उत्तम है, कंठ को भी मधुर करती है, बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं आपको इसके छिलकों का बताती हूँ। आपको छिलके आप एक तो जलाने के लिए, अपने स्वप्न दोष के लिए बताई हूँ। एक होता है ये पाउडर, इसको छिलकों को महीन मिक्सर में पीस लीजिए, आराम से पिसा जाते हैं। ये कृमिनाशक होता है और थोड़ा दस्तावर होता है। दस्तावर ऐसे मोटे मोटे शब्द तो नहीं मैं बताऊंगी कि जिसको अगर पेट साफ बार बार दस्त लग रहे हैं तो उसको दस्तावर बोलते हैं। अगर बार बार दस्त लगते हैं, कोई चीज़ औषधि आपके पास तुरंत नहीं है, तो आप अखरोट के छिलकों का पाउडर लेने से आपके दस्त बंद हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर कृमि है, किसी भी तरह के कृमि बच्चों में अधिकतर पाए जाते हैं, आप उनको भी चुटकी भर शहद से चटा सकते हैं। इसमें चुनमुन जो काटते हैं जनरल बात में जंतु, वो खत्म हो जाते हैं। अब हम गिरी पे आते हैं। गिरी तो बहुत पौष्टिक है, ये हार्ट के लिए अच्छी है, ये सम तासीर की है, ना शीत ना गर्म, लेकिन पित्त वालों को बहुत अधिक नहीं लेना चाहिए। हर व्यक्ति को 20 से 50 ग्राम तक अखरोट की गिरी लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। मैं हर बार बोलती हूँ, अति सर्वत्र वर्जित है। ये बहुत पौष्टिक है, हार्ट के लिए अच्छी है, बलवर्धक है, बहुत अच्छी चीज़ है, इसे रोज खाना चाहिए। सेकेंड, कई बार त्वचा रोग जैसे एक्जिमा, दांत, खाज, खुजली, हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें स्किन पे हो जाती है। उस समय क्या करना चाहिए आपको, अगर आपके शरीर में ऐसी कोई चीज़ है और पुरानी रहती है, 10-10, 20-20 साल पुरानी दांत रहती है, तो इसको बासी मुंह दांतों से बहुत महीन चबा लीजिए और चबा के जो लुगदी बनेगी वो आप अपने दांत पर या स्किन पर खूब तेज़ी से मलिए। धीरे धीरे मलते जाइए 10-15 मिनट तक, और मलने के बाद उसको आप साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। कुछ दिनों के बाद इसका असर दिखना चालू होता है और दांत, खाज, खुजली सभी दूर होने लगती है। अब मैं एक और चीज़ बताने जा रही हूँ, बहुत कारगर है। हालांकि अखरोट में 30-40 साल के बाद फल लगता है,
लेकिन अगर इसका पौधा घर में रहता है तो बड़ा अच्छा लगेगा। इसको उगाने का इतना सरल तरीका है कि आप बहुत जल्दी इसको उगा सकते हैं। देखिए उसके लिए क्या करना है, किसी भी अखरोट में छोटा सा छेद कर लीजिए। आप कोई भी अखरोट ले लीजिए अच्छी देख के, उसमें एक छोटा छेद करना जरूरी है। फिर ऐसा जीप लॉकर ले लें और एक टिश्यू ले लें। एक टिश्यू में आप इसको लपेट लीजिए यूँ और इसे जीप लॉकर में डाल दें। जीप लॉकर में डाल के इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, तीन आधा चम्मच 1 चम्मच के करीब, बस इतना। और इस जीप लॉकर को 15 दिन के लिए किसी अंधेरी जगह पे रख दीजिए। आश्चर्यचकित रह जाएंगे, 15-20 दिन के बाद इसमें से एक अच्छी सी जड़ निकल जाती है और थोड़े ही दिन में ये पौधा अच्छा होने लगता है। तो इसके पत्ते भी काम में आते हैं, छाल भी काम में आते हैं। अब ये देखिएगा थोड़े दिन के बाद उगने लगेगा। अच्छा, अखरोट के कई व्यंजन भी बनते हैं, अखरोट की मिठाई, अखरोट के शरबत, आइसक्रीम, कई तरह की। तो इसको आप डेली जीवन में लाइए, इसके औषधियों का फ़ायदा उठाएं। इसकी छाल, इसके बीज, इसके मगज, कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही मतलब ये मान के चलिए कि पूरा पंचांग काम आता है, हर चीज़। तो ऐसे चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। और यही समाप्त करती हूँ। नमस्कार। भगवान धन्वंतरी आपको स्वस्थ रखे और निरोगी रखे। देखिए मैं इसके और एक फ़ायदे के बारे में आपको बताती हूँ। कई बार अफीम खाने वाले लोग बहुत अफीम खाते हैं। इसका चूर्ण अगर आप अफीम खाने वाले को दे दीजिए तो उसका अफीम का नशा तुरंत ख़त्म हो जाता है। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये अफीम खाने वालों के लिए। सेकंड, कई बार हालांकि ऐसा जनरल नहीं होता है कि भिलावा जानते हैं सब, भिला तक बोलते हैं, तो उसके धुएं से भी सूजन आ जाती है। तो अखरोट को पीस के लगाने से उसकी सूजन खत्म हो जाती है। अखरोट खाने से हमारा शरीर रोग मुक्त रहता है और बैक्टीरिया भी खत्म होते हैं। बैड बैक्टीरिया, खूब जो जीवाणु भी बोल सकते हैं, वो खत्म होते हैं। तो इसका ये एक और अच्छा उपयोग है।